नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। वैसे तो सभी कहानियाँ डरावनी होती हैं, लेकिन ये कहानी कुछ अलग है। कहानी है एक कस्बे की। कस्बा क्या, गांव ही था, लेकिन अब उसमें गाड़ियां चलने लगी हैं, रोड भी पक्की हो गई है, तो उसे कस्बे का रूप दे दिया गया है। वहाँ पर बाज़ार भी लगती है। तो वहाँ पर मतलब एक पेड़ है जिसके विषय में कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, लेकिन कोई भी उस पेड़ के आसपास नहीं जाता है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि वहाँ पर एक नहीं कई मौतें हुई हैं। अब इस बात को मतलब लोग धीरे धीरे समझ चुके थे, इसलिए कोई भी उधर नहीं जाता था। अब बात आती है रजनी की। रजनी शहर में पढ़ी लिखी लड़की, शहर में पढ़ती थी और गांव उनका वहीं था, लेकिन अभी कुछ सालों से वो अपने गांव नहीं गई थी। तो इसलिए उसने सोचा कि कॉलेज की पढ़ाई तो ख़त्म हो गई है, क्यों ना कुछ दिनों के लिए गांव चली जाऊं, क्योंकि उसके बाद अगर जॉब वगैरह लग गई तो फिर गांव जाना नहीं हो पाएगा और दादी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो उनसे मिलना भी हो जाएगा। यही सोच करके रजनी अपने मम्मी पापा की परमिशन से अपने गांव जाती है। वो अकेले ही जा सकती थी, क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं था, उनका घर 100 किलोमीटर था। तो वहाँ से ये अपने गांव पहुँचती है। गांव में पहुँचते ही घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब ये ऊपर वाले, इनका घर 2 मंजिल का बना था, तो ऊपर वाला एक कमरा रजनी का था। तो रजनी अपने कमरे में सामान रखती है, तो उनकी दादी कहती हैं, बेटा थोड़ा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद खाना वाना खा लेना, क्योंकि शाम हो गई थी। तो बोली खाना वाना खा करके ही रेस्ट करना। रजनी का तो वैसे खाना खाने का मन नहीं था, क्योंकि चाची जी ने इतना ज़्यादा नाश्ता करवा दिया था, लेकिन दादी ने जिद की कि खाना खा लेना। तो 8 बजे के आसपास वो नीचे खाना खाने जाती है और खाना खा करके ऊपर आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो उसने कहा आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कल सबसे अच्छे से मिलेंगे और घूमने भी जाएंगे। अब ये खाना खाकर अपने रूम में आई थी, तब 9 बज रहा था। 9 बजे अपने बिस्तर में लेटती है और सोने की कोशिश कर रही थी। नींद तो अच्छी आ गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों गांव में कहते हैं ना कि लाइट तो कभी रहती नहीं है। वही हुआ, अचानक से 10-11 बजे लाइट चली जाती है। घर के सभी लोग सो चुके थे और लाइट चली गई। तो अब रजनी को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। गांव वालों की तो आदत हो गई थी, वो हाथ वाले पंखे से या किसी तरह एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन रजनी को नींद नहीं आ रही थी। तो वो अपने बेड से उठती है और बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। अब इधर उधर टहल रही थी, हवा भी ज़्यादा नहीं चल रही थी, इसलिए वहाँ भी उसे गर्मी ही लग रही थी, लेकिन कमरे से तो बेहतर था कि बालकनी में ही खड़े रहो। तो काफ़ी देर वो बालकनी में खड़ी रहती है। तभी उसकी निगाह पड़ती है कि उसके घर से एक गली छोड़ करके दूसरी गली में एक पेड़ है। उस पेड़ के आसपास तो कोई घर नहीं है और वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। ये काफ़ी देर तक उस पेड़ को देख रही थी, इसलिए क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा था और हवा कहीं नहीं चल रही थी, सिर्फ उस पेड़ पे चल रही थी। ये बहुत अजीब था, इसीलिए रजनी बड़े गौर से उस पेड़ को देख रही थी। तभी उसने देखा उस पेड़ के पीछे से एक औरत निकलती है सफ़ेद कपड़ों में और वहीं पर बैठ जाती है। वो आग जला रही थी। इतनी गर्मी में कौन आग जलाता है? रजनी यही सोच रही थी। गांव के लोग भी अजीब हैं, इतनी रात को आग जला रही है। वो आग जला रही थी और उसी आग के पास बैठी थी, ये देख रही थी बराबर। तभी उसने देखा कि उसके पीछे से एक बच्ची भी आती है। बच्ची के बड़े बड़े बाल हैं, उसने एक फ़्रॉक पहन रखी है, पुरानी सी है, लेकिन हाँ गांव के बच्चे, हो सकता है मिट्टी में खेली होगी इस वजह से। तो वो बच्ची वहीं खड़ी रहती है। ये बड़ी गौर से देख रही थी, क्योंकि एक तो नया नया माहौल था। तो उसने सोचा कि ये क्या है, जानने की उत्सुकता भी हुई कि आखिर ये लोग कौन हैं और इतनी रात में मतलब आग कौन जला के बैठता है। थोड़ी देर बाद उस औरत की निगाहें एकदम से रजनी से मिलती हैं, मतलब वो सामने देखने लगी थी। दूरी बहुत थी, लेकिन फिर भी ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वो रजनी को देख रही है, क्योंकि रजनी बालकनी में एकदम किनारे खड़ी हुई थी। रजनी
की नज़रें जब उससे मिलती हैं तो रजनी थोड़ा घूम जाती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वो औरत रजनी को ही देख रही थी और हाथ से कुछ इशारा कर रही थी। रजनी समझ नहीं पा रही थी आखिर क्या बात है। ये तभी एकदम से लाइट आ जाती है और रजनी अपने रूम में आती है। रूम में आने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन उसके मन में ये बात था कि आखिर वो औरत क्या कहना चाहती थी। सोचते सोचते रजनी की आंखें लग जाती हैं और वो सो जाती है। सुबह होती है तो सुबह रजनी तो देर से उठी थी, लेकिन चाची और उनकी दादी लोग सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं और वो लोग अपना डेली रूटीन का काम शुरू कर देते थे। तो जब रजनी उठी थी उस वक्त 8 बज रहा था। रजनी कहती है कि आप लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं हाँ बेटा, अगर जल्दी नहीं उठेंगे तो घर का काम कैसे होगा। अब ये भी अपना नहा धो करके फ्रेश हो जाती है। उसके बाद सभी नाश्ता करते हैं। तो रजनी अपनी दादी से पूछती है, दादी ये जो सामने पेड़ है उस पेड़ के नीचे, तब तक दादी बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगती हैं। रजनी कुछ समझ नहीं पा रही थी ये क्या हो रहा है। दादी कहती हैं कि बेटा उस पेड़ की तरफ मत देखना। तो रजनी कहती है अरे नहीं दादी, मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि रात में एक औरत थी, उस जगह पर आग जलाकर बैठी हुई थी और उसके पास एक बच्ची थी। वो औरत शायद मुझसे कुछ कहना चाहती थी। दादी बड़े गौर से सुन रही थी। दादी कहती हैं कि बेटा उस पेड़ की तरफ नहीं देखना है। हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम लोग इस जगह पर रहते हैं और वो जो पेड़ है वो श्रापित है। तो रजनी कहती श्रापित मतलब? तो वो कहती हैं कि अरे ये सब तुम्हें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि उस पेड़ की तरफ मत देखना। रात के वक्त वैसे भी तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है और उधर तो बिल्कुल मत जाना। रजनी कहती हाँ दादी, लेकिन कारण क्या है? तो कहती है अरे ज़रूरी नहीं है कि हर बात तुम्हें बताई जाए, बस इतना समझ लो कि उधर नहीं जाना है। अब रजनी को इस बात से और ज़्यादा उत्सुकता हो गई कि आखिर क्या है उस पेड़ का राज। तो ये सुबह जब सब खाना पीना हो जाता है तो ये कहती है दादी मेरी फ्रेंड है, मैं उससे मिलकर आती हूँ। दादी कहती ठीक है बेटा। ये जाती है, इनकी गांव की कुछ सहेलियाँ होती हैं उनसे मिलती है। उनसे भी रजनी ये बात डिस्कस करती है तो वो लोग भी यही बात कहती हैं कि हमें भी उस पेड़ के आसपास जाने को मना किया है। और मतलब उसका, वो कहती है उसका राज क्या है। तो एक लड़की बताती है कि सालों से उस पेड़ के नीचे जो भी जाता है वो मारा जाता है। उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। उस पेड़ पर खबीस रहता है। ये बात सुन करके रजनी थोड़ा चौंक जाती है। ये खबीस क्या होता है? तो वो लड़की कहती है ये इमली का पेड़ है, इमली का पेड़ है और इमली के पेड़ पर खबीस रहता है। वो लड़कियों को ही आकर्षित करता है अपनी तरफ और जो लड़की वहाँ चली जाती है उसके साथ बहुत गलत होता है। रजनी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब मतलब पुराने समय में होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अब दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। वो लड़कियां कहती हैं आगे बढ़ चुकी है वो ठीक है, लेकिन अब जो चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसे झुठला नहीं सकते हैं। रजनी कहती हाँ ठीक है। तो उनमें से एक लड़की थी, वो भी रजनी की तरह ही थी। वो इन सब बातों को नहीं मानती थी। तो रजनी ने उससे कहा अकेले में, जब वो दोनों लड़कियां चली जाती हैं तो रजनी उससे कहती है क्यों ना शाम को हम लोग चलते हैं और पता करते हैं आखिर वो औरत कौन थी और वो लड़की कौन थी। तो वो भी कहती है हाँ चलो ठीक है, हम दोनों लोग चलेंगे। अब रात में ये लोग 8 बजे खाना खा लेते हैं और सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। तभी रजनी नीचे उतरती है और उसकी जो फ्रेंड थी वो भी आती है अपने घर से चोरी छुपे। और इधर से रजनी भी धीरे से उतरती है और पीछे वाले दरवाजे से निकल करके बाहर जाती है। दोनों मिलते हैं और हाथ में मोबाइल था, एक एक डंडा ले रखा था कि अगर कोई जानवर, कुत्ता या कुछ भी आएगा तो उसे मारेंगे। यही सोच करके दोनों लोग निकल पड़ते हैं। रात का अंधेरा और गांव में तो वैसे भी जल्दी सन्नाटा हो जाता है, सभी सो जाते हैं। 9 बज गया था। ये लोग गली से घूम करके जब उस पेड़ से कुछ दूरी पर थे तभी रजनी ने देखा कि वो औरत पेड़ के पीछे से झांक रही है। रजनी अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो देखो वो पेड़ के पीछे से झांक रही है। उसे लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था। रजनी कहती है अरे नहीं देखो तो वो पेड़ के पीछे से झांक रही है, इसे आज पकड़ लेते हैं और गांव वालों को दिखाएंगे कि आखिर ये कौन है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अब ये लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। अब रजनी उस पेड़ के नीचे पहुंच जाती है और वो लड़की भी। रजनी उस पेड़ के पीछे जाती है और देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। अभी तो दिखी थी वो, अचानक से कहाँ चली गई।
तभी एकदम से हवा का तेज़ झोंका आता है और रजनी एकदम से, उसे पता नहीं क्या होता है, वो बेहोश हो जाती है। अब वो लड़की परेशान हो जाती है कि रजनी को लेकर कैसे जाएंगे हम। तो वो देखती है कि थोड़ी दूर पर एक हैंड पंप है, तो हैंड पंप से वो पानी लाती है, रजनी के मुंह पर डालती है। तो उसे होश में आने के बाद रजनी पूछती है मुझे क्या हुआ था, तो वो कहती पता नहीं, तुम अचानक से बेहोश हो गई थी। तो कहती चलो ठीक है घर चलते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया, 11 बज चुका था। अब ये दोनों अपने अपने घर आती हैं, जिस तरह से गई थी उसी तरह घर आती हैं। घर आने के बाद रात में रजनी सो जाती है और सुबह जब उठती है तो उसके बहुत तेज़ बुखार था। घर वाले पूछते हैं आखिर अचानक से ऐसे बुखार कैसे आ गया। उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। और उसी रात, मतलब दूसरी रात, जब वो सब सो गए थे, तब रजनी को ऐसा महसूस हुआ कि उसके रूम में कोई है। अब ये बात रजनी को पहले तो लगा कि शायद दादी होंगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो आंखें बंद करे ही चुपचाप लेटी थी, क्योंकि बुखार बहुत तेज़ था। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि उसके बेड पर कोई बैठता है, उसके पैरों को सहला रहा है। अब रजनी काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि दादी का स्पर्श इस तरह से नहीं था। तो वो अपना पैर झटकती है, जैसे ही पैर झटकती है तो सामने देखती है एक काले रंग का लगभग 7 फीट लंबा आदमी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा है। उसके बड़े बड़े दांत हैं, सींगें हैं और इतना ज़्यादा भयानक है। उसे देख करके रजनी एकदम से चीखते हुए बेहोश हो जाती है। अब घर वाले तो सो रहे थे, किसी को कुछ खबर ही नहीं हुई। जब सुबह होती है तो रजनी के शरीर पर चोटों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोचा हो, और उसे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। घर वाले पूछते हैं आखिर ये चोटें कैसे लगी। तो पहले तो सब सोचते हैं कि शायद मच्छर रहे होंगे, तो उसे खुजलाने की वजह से ऐसा हो गया है। लेकिन ये सिलसिला अब रोज़ चल पड़ा था। रजनी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी। उसकी हरकतें ऐसी हो गई थी कि ना तो वो खाना खा रही थी, ना पानी पी रही थी। शरीर पूरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था और ये चोटों के निशान रोज़ के रोज़ आ रहे थे। 1 हफ्ता हो गया था, तभी इनके पापा का फ़ोन आता है कि बेटा बहुत दिन रह ली, अब घर आ जाओ वापस, क्योंकि बहुत काम है यहाँ पर, तुम्हारे फॉर्म अप्लाई करने हैं, मतलब नौकरी के लिए बहुत काम है। लेकिन उनकी दादी बताती हैं कि बेटा रजनी की तबीयत ठीक नहीं है और वो अभी नहीं आ सकती है। उनके पापा और मम्मी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो लोग भी गांव आने की तैयारी करते हैं। इधर रजनी को उनकी दादी अब समझ चुकी थी कि ये दवाई से तो नहीं ठीक हो रही है, इसे किसी तांत्रिक को दिखाना पड़ेगा। अब जब तांत्रिक को बुलाया जाता है, जैसे ही तांत्रिक घर के बाहर खड़ा हुआ था, वो कहता है मैं घर के अंदर नहीं जाऊँगा, लड़की को लेकर बाहर आओ। सब लोग पूछते हैं क्यों, ऐसा क्या है। तो वो बताता है तुम्हारे घर में खबीस है, और वो खबीस जो है तुम्हारी लड़की को अपना शिकार बनाया है। वो उसके साथ सब कुछ करता है जो उसकी इच्छा होती है। वो उसे अब शायद छोड़ेगा नहीं। ये बात सुन करके उनकी दादी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, रोने लगती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी को बचा लो। पता नहीं कैसे वो उसके चंगुल में फंस गई है। तो तांत्रिक कहते हैं ठीक है बेटी को लेकर आओ। अब वो आ नहीं रही थी, लगभग घर के सभी लोग उसको पकड़ कर ला रहे थे, लेकिन वो किसी की पकड़ में आ ही नहीं रही थी। इतना वजन उसका हो गया था, जबकि सोचो तो अभी जबकि वो 55-60 की थी वो वेट उसका, और अब वो 35 किलो की रह गई थी। लेकिन फिर भी इतने लोग उसे खींच नहीं पा रहे थे। इतनी कमज़ोर थी कि अपने आप खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। उसे लेकर किसी तरह इनकी दादी और सभी लोग, इनके चाचा ताऊ सभी लोग लेकर बाहर आते हैं। तांत्रिक उसको देखता है और देखते ही कह देता है कि तुम्हारी लड़की अब 4 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगी। ये सुनते ही घर वाले तो और परेशान हो जाते हैं। तभी उनके मम्मी पापा भी आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी बेटी के ऊपर खबीस है और उसने इसको पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। ये अगर उस पेड़ के लिए नीचे ना जाती तो शायद इसके साथ ऐसा ना होता। अब घर वाले एकदम से चौंक जाते हैं कि ये कब गई उस पेड़ के नीचे। तो वो तांत्रिक पूरी तरह से बता देता है कि रात के वक्त ये गई थी और तभी इसके ऊपर वो खबीस आ गया था, और वहाँ पर जो भी आत्माएं हैं वो सारी इसके साथ आ गई हैं। तो अब इसे कोई नहीं बचा सकता। तांत्रिक ने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन 4 दिन बाद रजनी की मौत हो जाती है। इस सदमे से इसकी जो सहेली थी वो इतना ज़्यादा डर जाती है।
और वो पूरी बात अपने घर वालों को बताती है कि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, मुझे नहीं जाना चाहिए था इसके साथ। अब रजनी तो मर गई थी, उसके मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उस गांव में वो पेड़ आज भी है। लोगों का कहना है कि उस पेड़ की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है, तो इसलिए वो जो औरत थी, वो बच्ची थी और भी कई आत्माएं थीं, तो वो सब उन्हीं का शिकार थी, खबीस का ही शिकार थी। और उन लोगों की मौत इसी वजह से वहीं पर हुई थी, तो वो लोग वहीं पर घूमते हैं, लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं। तो रजनी भी शायद इसी वजह से वहाँ तक पहुँच गई। अब रजनी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन घर वाले वो घर छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनकी दादी नहीं चाहती थी कि अब दोबारा किसी के साथ ऐसा हो। उस जगह अगर घर रहेगा तो सामने पेड़ दिखता है, कभी भी कोई जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने वो घर छोड़ दिया। लेकिन रजनी की आत्मा आज भी उस गांव में टहलती है, घूमती है, लोगों को दिखाई पड़ती है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।